तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मनांग से, बस ख़त्म होने ही वाली है आज बेशिशार, पहुंच जाएंगे कल, निकल जाएंगे नेपाल से। अभी लेकिन ना रोड पे ना ये जो रात में कल दिन में बर्फ़ पिघली थी ना, वो सब अभी जम गई रात में ना, तो इट इज़ ऑल स्लिपरी। तो 8 बजे निकल गए हम लोग, 3-4 बजे तक मैक्सिमम पहुंच ही जाएंगे। तो यार आगे बात करें उससे पहले ये बताओ कि आपको ना पिछला वीडियो कैसा लगा। अगर नहीं देखा है तो ऊपर जाके ये लिंक में डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना। लास्ट एपिसोड उसमें हम आए थे पोखरा से मनांग तक, अभी जा रहे हैं वापस। बाकी यार आपको ना क्योंकि सेम ही रूट है जहाँ से वापस आए थे, तो बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा सेम रोड्स दिखा के। ओ भाई ये क्या है? अब भाई यार रास्ता बंद है, कूद ही गया होता है यार मैं तो अभी। स्टॉप स्टॉप, we'll have to turn it around here now. They should put some barrier ना। यार इतने एलिवेशन पे ना आगे पीछे करने में हालत ख़राब हो रही है बिल्कुल। तो यार मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि इसी व्लॉग में नेक्स्ट डे को ऐड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं यार इसको इन आगे। तो अभी ऑक्टोपस वाटरफॉल पे मिलते हैं आपसे। अगर कुछ आएगा अच्छा सा तो वहाँ रुकेंगे, दिखाते हैं आपको, नहीं तो मिलते हैं ऑक्टोपस वाटरफॉल पे। भाई नेपाल आके ना मतलब दिल खुश हो जाता है बिल्कुल ही। जहाँ भी हल्का फुल्का सा कोई नया मोड़ आता है ना, सामने एकदम अलग ही व्यू आता है और वो पहले से बेटर होता है। ज़्यादा शानदार ट्रिप रही यार ये मेरी लाइफ की ना अभी तक की बेस्ट ट्रिप है, एकदम बिल्कुल भयंकर वाली। इतनी बर्फ़ तो यार मस्तांग में मिल गई, दुनिया भर की बर्फ़। और मनांग में मतलब खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग हो गई। ये देखो भाई लेफ्ट में ना मतलब एक सिंगल ही चट्टान है ऊपर तक, बिल्कुल पहाड़ की चोटी तक। ऐसा नहीं देखा भाई कहीं भी आज तक, मतलब बड़े बड़े पत्थर देखे लेकिन पूरा पहाड़ एक सिंगल चट्टान से बना हुआ ऐसा नहीं देखा भाई, पहली बार देख रहा हूँ यार। खतरनाक टेरेन है यार। भाई पता है कल आते वक्त ना इसी वाले बगीचे में क्या हुआ था। अब मेन रोड से तो रास्ता है नहीं वो तो, क्योंकि वहाँ पे सीमेंटेड बना रहे थे, बंद कर रखा था। सेब के बगीचे से ही आना पड़ रहा था। तो हुआ क्या कि मैं सबसे आगे था, मेरे पीछे था गौरव और गौरव के पीछे की थी। तो आगे जाके ना इन लोगों ने एक जगह पे वो तार बांध रखा था, रास्ता बंद था इसमें बगीचे में। मैंने ब्रेक लिया, पीछे गौरव ने ब्रेक मारे और गौरव के ब्रेक मारते पीछे की थी धड़ाम नीचे एकदम बिल्कुल लेट गई इस बगीचे में ही। बहुत भयंकर सीन था यार, मतलब काफ़ी शानदार, काफ़ी हंसी आई देख के गीती को। लेकिन यार बारिश इतनी हो रही थी ना कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं वो सब ना। लेकिन भाई बहुत मज़ा आया, वो सीन इतना खतरनाक था एकदम बिल्कुल। काफ़ी बड़ा झरना है भाई, ऊपर तक से आ रहा है वहाँ से। रूट बहुत सीनिक है यार, ये वाटरफॉल्स कितना मौज है यार यहाँ पे एकदम बिल्कुल। हर 5-7 किलोमीटर बाद एक वाटरफॉल आ जाता है। ये लो अभी थोड़ा ही आगे चला था, एक और आ गया यार। इसके सस्पेंशन भाई दोनों टायर हवा में उछल जाते हैं एकदम हल्को से, उसमें ही ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा। देखो जैसे ये बैंड बजा दी यार कमर की। यहाँ लाने के लिए तो नहीं है ये बाइक, एडजस्टेबल भी नहीं है यार। 8 लाख रुपए ले रहे हैं, इतने में तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल देना चाहिए था ना। एडजस्टेबल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली तो छोड़ दो। तो जैसे ट्रॉली उछल रही है ना, मेरी बाइक भी बिल्कुल ऐसे ही उछल रही है। अब ट्रॉली में तो भाई कोई सस्पेंशन ही नहीं है, जीरो स्प्रिंग्स नथिंग। मेरी बाइक क्यों उछल रही है ऐसे? पर डैम्पनिंग में कुछ पंगा है ना फिर इसके, डैम्पन ही नहीं करती है, वापस रिलीज कर देती है एकदम। तो भाई जितना अच्छा इसका सस्पेंशन बिहेव कर रहा था ना मस्तांग में, उतना ही ख़राब यहाँ पे कर रहा है। पता नहीं यार ये बाइक का ही पंगा है, क्योंकि एडवेंचर 390 और हिमालयन और इवन BMW GS किसी तीनों बाइकों को प्रॉब्लम नहीं हो रही। हिमालयन 411 भी बढ़िया चल रही है। फॉल्स के प्रदेश में एंटर कर चुके हैं भाई साहब। बहुत वाटरफॉल ही वाटरफॉल है इधर तो।
एक देखो अभी लेफ्ट में दिखेगा एक आपको बहुत सुंदर सा, ये देखो, ये वही है क्या जिसके हमने फ़ोटो लिए थे। एक गांव सा था, वाटरफॉल सा था, शायद वही है। हाँ तो यार मैंने बोला था कि सीधा ऑक्टोपस वाटरफॉल पे ही मिलते हैं, लेकिन यार इतनी शानदार है ना, मतलब ये एकदम बिल्कुल लोकेशन इतनी सीनिक है ना कि बार बार कुछ ना कुछ आ ही जाता है। कभी कोई छोटा मोटा वाटरफॉल, कभी कोई बड़ा वाटरफॉल, और बाकी वैसे भी यार कितनी सीनिक है ना। और ये देखो भाई, ये अपना हम कर रहे हैं एग्जिट मनांग प्रदेश से, तो मनांग को छोड़ दिया भाई पीछे, निकलते हैं आगे। तो होपफुली अब तो आपसे वाटरफॉल पे ही मिलूँगा, ऑक्टोपस वाटरफॉल पे ही। यार नेपाल ना वाकई में इतना खूबसूरत है ना कि हर एक मोड़ की अपनी एक अलग कहानी है। जैसे ही मोड़ मुड़ते हैं ना, सामने नज़ारे बदल जाते हैं, और हर एक नज़ारा ना पहले वाले से बेटर होता है। कम कोई नहीं है भाई। ये लो भाई, आ गया ऑक्टोपस वाटरफॉल यार फाइनली, मतलब इतने टाइम के बाद। ये देखो यार, ये है असली वाटरफॉल। तो मतलब कितना बड़ा है यार ये, देखो यार ऊपर तक देखो इसको, कितने ऊपर से आ रहा है। बाकी यार रुकते हैं यहाँ थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद निकलते हैं आगे। चलो तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से। फ़ोटो वोटो खींच लिए, वीडियो बना ली बहुत सारी। तो भाई बताना कमेंट करके ज़रूर कि यार ये वाटरफॉल कैसा लगा आपको, और ये भी बताना यार ये वीडियो कैसी लगी अब तक। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना, और यार सब्सक्राइब कर लो। आगे कंटिन्यू रहने वाली है अभी जर्नी। जो ये पिंक कलर का दिख रहा है ना, यही था हमारा स्टे ना यहाँ पे जगत में 2 दिन पहले। देखने में शायद उतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन भाई फैसिलिटीज़ बढ़िया थी इसके अंदर ना। बढ़िया गर्म पानी मिल गया था, एकदम साफ़ सुथरा, सफाई बहुत थी। खाना बहुत अच्छा था यार इनका ना। डिनर में पहली बार दाल भात से अलग रोटी मिली थी, यहाँ पे मिल गई थी ना, तवा रोटी मिली एकदम बढ़िया, बहुत टेस्टी खाना था। तो अगर आप लोग जगत में आ रहे हो ना, तो बिल्कुल अलग दिख जाता है यार ये। स्टे ज़रूर करना यहाँ पे, सर्विस भी बहुत अच्छी है इन लोगों की। यार ये मेरा फिर से फेवरेट रास्ता आ गया। ये जो नदी के साथ साथ बाइक चलाने वाले रोड होते हैं ना यार, मज़ा ही आ जाता है इन पे ना। मतलब बर्फ़ वाले पहाड़ों पे चलाना एक अलग एक्साइटमेंट होता है कि सामने बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। ये एक अलग सुकून होता है यार कि सामने ना मतलब हरे हरे पहाड़, बिल्कुल एकदम ग्रीन पहाड़, नीला आसमान, थोड़े से बादल, और आपके पास से कल कल बहती हुई नदी। तुम बताओ यार अपना, तुम्हारे लिए सुकून क्या रहता है जब आप पहाड़ों पे चलाते हो? कौन से रास्ते सुकून देते हैं आपको सबसे ज़्यादा? हाँ तो भाई फाइनली अब टारमैक वाली रोड आ गई है, एकदम मस्त। चलते हैं अभी। 7-8 किलोमीटर रहता है यहाँ से अपना होटल। हाँ गर्मी लग रही थी यार, अब थोड़ी तेज़ चला के हवा लग रही है तो बढ़िया सा लग रहा है। सांप था भाई उधर, देखा लोगों ने। वैसे तो यार हमने सोचा था ना कि इसी में ऐड करेंगे नेक्स्ट दिन को भी, लेकिन ऑलरेडी लगभग 10 मिनट का एपिसोड हो गया है। तो कोई नहीं, कल मिलेंगे आपसे रोड पे। आज करते हैं इसको यहीं पे ख़त्म। आपको कैसा लगा ये व्लॉग बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको नेपाल घूमना है ना, तो मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको नेपाल नाम से। उसमें ना आपको डे 1 से लेके और अभी तक की सारी राइड है। आज सेकंड लास्ट डे राइड का ना, कल जाऊंगा मैं नॉन स्टॉप एकदम दिल्ली से, सॉरी नेपाल से दिल्ली तक। तो ठीक है, बस मिलते हैं आपसे कल।